हेलो, आप सब लोगों को नमस्कार। आज एक दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत बड़ी योजना का ऐलान कर रहे हैं, जिसका मैं समझता हूं कि दिल्ली के लोग काफ़ी महीनों से इंतज़ार कर रहे थे। दिल्ली में लोगों के पानी के बिल काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गए हैं। इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है कि कोरोना के दौरान लोगों के मीटर की रीडिंग नहीं हो पाई थी और उस वजह से कई मीटर रीडर्स ने बिना गए गलत रीडिंग भर दी। बहुत सारे कारण रहे, कईयों के गलत बिल गए। उसकी कई महीनों तक जब एक्चुअल मीटर रीडिंग नहीं हुई तो अगली बार जब मीटर रीडिंग हुई वो सारा पुराना एक्यूमुलेट हो गया। इन सारे कारणों को अगर हम देखें तो दिल्ली में टोटल 27.6 लाख कंज्यूमर्स हैं पानी के। 27.6 लाख डोमेस्टिक मीटर्स हैं हमारे। इसमें से 11.7 लाख बिल्स जो हैं उस पे एरियर्स हैं। वो बिल लोग नहीं भर रहे किसी भी कारण की वजह से। लोग अपने अपने बिलों को लेके परेशान हैं, पानी के बिलों को लेके परेशान हैं। इन 11.7 लाख बिल्स के ऊपर एरियर्स हैं और एरियर्स हैं 5,737 करोड़ रुपए के। अब जब एक आदमी का बिल आता है, उसे लगता है मेरा बिल गलत आया, वो भरने की उसमें नहीं है, फिर वो अपने एमएलए के चक्कर काटता है, वो जल बोर्ड के चक्कर काटता है। दिल्ली में चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है तो उसे लगता है यार कुछ तो करेंगे, ये उम्मीद रहती है उसे। सो वो बिल और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है, एरियर और बढ़ते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। तो इसका अगर ये सारे बिल हम ठीक करने की कोशिश करते तो इसमें 100 साल से ज़्यादा लग जाते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं था कि हम इन सारे बिल्स को ठीक करें। सो इसका वन टाइम सेटलमेंट स्कीम हम लेके आए हैं, जिससे दिल्ली के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और सब लोगों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। सबके बिल्स को 2 कैटेगरी में बांटा है हमने। एक वो बिल्स हैं, एक वो लोग हैं, वो कंज्यूमर्स हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा ओके रीडिंग आई हुई हैं। ओके रीडिंग मतलब कि मीटर रीडर गया, उसने एक्चुअल रीडिंग ली और वो ओके है, वो दोनों साइड्स के लिए सेटिस्फैक्ट्री है। सो जिन लोगों की 2 या 2 से ज़्यादा ओके रीडिंग है वो, और जिन लोगों की 1 या नील ओके रीडिंग है वो लोग। जिन लोगों की 2 या 2 से ज़्यादा मीटर रीडिंग हैं, तो अगर 2 मीटर रीडिंग है तो दोनों मीटर रीडिंग का फिर एवरेज ले लिया जाएगा। और अगर 2 से ज़्यादा मीटर रीडिंग है, जैसे 3 मीटर रीडिंग है, तो 3 में जो बीच वाली मीटर रीडिंग है, बीच वाली मीटर रीडिंग से अगर अगली बड़ी मीटर रीडिंग डबल से ज़्यादा है तो उस वाली बड़ी फिर ये माना जाएगा कि वो गलत रीडिंग हो सकती है। मैं फिर से समझा दूं, मान लीजिए 3 मीटर रीडिंग है, एक है 50, एक है 75 और एक है 200। ये 3, तो 50-75 मीडियन वाली रीडिंग हो गई। तो 200 वाली रीडिंग जो है वो 75 की डबल से ज़्यादा है, तो 200 को हटा देंगे। हम ये मानेंगे कि ये कुछ गलत रीडिंग होगी। सो जितनी भी हमारे पास ओके रीडिंग्स होंगी, ऐसी आउटलायर रीडिंग्स को हटाने के बाद जो रीडिंग्स बचेगी उसका एवरेज लेके जितने महीनों में उसने बिल नहीं भरा होगा उन सब महीनों में उस बिल को हम डाल देंगे और उसके हिसाब से उसका बिल बना के भेजेंगे। जिन लोगों के 1 या 1 से भी कम नील ओके रीडिंग है, फिर हम उसके पड़ोसियों का देखेंगे, क्योंकि जिस इलाके में रहता है, मान लो 100 गज के मकान है, 50 गज के मकान है, 25 गज के मकान है, 300 गज के मकान है, तो उस एरिया में जितने, हमारे पास तो जल बोर्ड का सारा डेटा है, उस एरिया के जितने घर हैं उसी किस्म के, उनका एवरेज निकाल के, उनकी जितनी भी ओके रीडिंग होगी उनका एवरेज निकाल के उस हिसाब से फिर उसका पानी का बिल बना दिया जाएगा। तो इस तरह से हम ये सारे 11.7 लाख डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के हम लोग बिल बनाएंगे। ये करके हमने जब अपने कंप्यूटर पे रन किया
तो इससे 11.7 लाख कंज्यूमर्स में से 7 लाख कंज्यूमर्स के बिल जीरो हो जाएंगे, क्योंकि वो 20 किलोलीटर की जो हम फ्री वाली लिमिट है 20 के नीचे आ जाएंगे। वो आ रहे हैं, हमने करके दिखा जी, एक्सरसाइज करके देखी। तो लगभग 7 लाख कंज्यूमर्स के पुराने सारे बिल जीरो हो जाएंगे, वो नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। 1.5 लाख कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिनके 20 से 30 किलोलीटर की कैटेगरी में आ रहे हैं और बाकी 30 के ऊपर वाली कैटेगरी के अंदर है। सो मैं समझता हूं कि ये वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम जो है, इससे लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसमें अभी कई सारी वो हैं फॉर्मेलिटी। आज जल बोर्ड ने इसको क्लियर किया अपनी बोर्ड की मीटिंग में, अब ये कैबिनेट में आएगा और मैं समझता हूँ ये सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके ये 1 अगस्त से हम इसको लागू कर देंगे और ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 3 महीने के लिए होगी। और अगर इन 3 महीनों में जो लोग अब इसके आने के बाद, मान लीजिए ये आपके पास अब नया बिल आएगा, नए बिल के हिसाब से आपका जितना पैसा बनता है अगर आप उसे पे कर दोगे तो आपको इसका फायदा मिलेगा। अगर आप पे नहीं करोगे तो फिर पुराने वाले बिल आपके 3 महीने बाद आना चालू हो जाएंगे, फिर आप पुराना सारा बिल पे करना पड़ेगा, फिर आपको वन टाइम सेटलमेंट का फायदा नहीं मिलेगा। इसमें एक चीज देखने वाली है अब कि काफी सारी समस्याएं मीटर रीडर्स के मीटर रीडिंग टाइम पे ना लेने की वजह से, बिल ना मिलने की वजह से, इन चीज़ों की वजह से है। इनके ऊपर कई सारे अभी स्टेप्स चल रहे हैं, मैं अभी उनके बारे में जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन जब हम उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे तब मैं जानकारी दूंगा। उसके ऊपर युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं कि अब ये गलत मीटर रीडिंग का जो सिलसिला है जल बोर्ड का, ये ख़त्म होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। इसके ऊपर हम लोग कई सारे स्टेप्स कर रहे हैं और हम आपको बाद में बताएंगे। इसके ऊपर अगर कोई आपके प्रश्न है तो आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए जाने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, आपको कोई जल बोर्ड जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर पे नया बिल आ जाएगा अगस्त के बाद। 1 अगस्त के बाद आएगा? 1 अगस्त के बाद। सर, क्योंकि इसमें थोड़ा टेक्निकल पार्ट ज्यादा है, तो एक लेमैन को कैसे समझाया जाएगा? लेमैन का बिल कम आएगा। अभी जितना एरियर्स आ रहे थे उसका हो सकता है 0 आ जाए, वो तो बहुत ही अच्छा है, फिर उसे कुछ करना ही नहीं है। और अगर उसका कम, बहुत कम आता है तो वो कम वाला बिल भर दे। अगस्त तक बिल नहीं भरेंगे? नहीं, जो बिल भर रहे हैं वो भरे, जो लोग बिल भर रहे हैं भरे, जिनके एरियर्स एक्यूमुलेट हो गए हैं उनके एरियर्स, जो एरियर्स की वजह से दुखी हैं, उनके जो 11.7 लाख, वो लोगों को इसका फायदा मिलेगा। अभी एक और बहुत बड़े स्तर के ऊपर काम चल रहा है हम लोगों का। दिल्ली में एक तरफ हम कहते हैं पानी की कमी है। हम लोग जब सरकार बनी थी हमारी 2015 में, उस टाइम लगभग 850 MGD पानी दिल्ली प्रोड्यूस करती थी, इंक्लूडिंग जो पानी आता है WTP पे और एक ग्राउंड वाटर का जो है। इसको हमने कई सारे स्टेप्स उठा के इसको लगभग अब 1000 MGD तक पहुंचाया है। हमारा टारगेट है इसको 1250-1300 तक ले जाने का। 1250-1300 अगर हम ले गए तो मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों को फिर पानी की कमी नहीं होगी। वो 1250-1300 तक ले जाने के लिए दो बहुत बड़े स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। एक है दिल्ली के बहुत सारे इलाके, स्पेशली नॉर्थ दिल्ली और ट्रांस यमुना का सारा ईस्ट दिल्ली, यमुना के उस पार, पानी का लेवल नीचे बहुत हाई है। तो हम पानी के ऊपर बैठे हैं और पानी के लिए रो रहे हैं। हम कह रहे हैं पानी नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन ज़मीन खोदते ही पानी मिल रहा है। तो इसके ऊपर बहुत बड़ी योजना चल रही है जिस पे हर 15 दिन में मैं मीटिंग ले रहा हूँ। ऐसे एरियाज़ के अंदर जिसमें हर साल नेचुरल रिचार्जिंग होती है, यमुना हर साल बाढ़ ग्रस्त होती है, इतना पानी चढ़ जाता है, बाढ़ आएगी, उसकी वजह से सारी ईस्ट दिल्ली हर साल अपने आप रिचार्ज हो जाती है। सारे हमारे यमुना के फ्लड प्लेन्स रिचार्ज हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत बड़े स्तर के ऊपर हम ट्यूबवेल्स लगा रहे हैं जो लॉ परमिट करता है जिन जिन एरियाज़ के अंदर, और उन ट्यूबवेल से हमें उम्मीद है कि हम काफ़ी पानी निकाल पाएंगे और फिर वो नेक्स्ट ईयर फिर रिचार्ज हो जाएंगे। दूसरा, हमारे जो STP का जो पानी है लगभग 600 MGD के करीब, हमारा 590 के करीब MGD सीवर, हम STP के अंदर सीवर को ट्रीट करके
उसका साफ पानी निकालते हैं। आप लोगों को जान के ताज्जुब होगा कि ये सारा पानी हम यमुना में बहा देते हैं। एक तरफ हम साफ करते हैं उसको, इतने बड़े बड़े प्लांट लगा रखे हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके पानी साफ करते हैं और साफ पानी करके उसको यमुना में बहा देते हैं। तो क्या फ़ायदा हुआ? तो अब हमने ये तय किया है जितने एसटीपी हैं हमारे 35 के करीब एसटीपी हैं, सारे एसटीपीज का आउटपुट का पानी, वो पानी जो है उसको बहुत साफ करने का हम अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। वो ये 2-4 महीने में सारे कंप्लीट हो जाएगा। वो उसको 10/10 कैटेगरी कहते हैं। सफाई जो है अभी 30/30 का कई जगह निकलता है, 30/30 गंदा पानी माना जाता है, उसको 10/10 पे लेके आ रहे हैं। वो पानी आने के बाद हम ये जो इतनी सारी लेक्स बना रहे हैं, झीलें जो बना रहे हैं, इन झीलों के अंदर हम एसटीपी का पानी डालेंगे और वो बिल्कुल साफ है। जैसे द्वारका में और ये 3-4 अभी हम जो गए थे, ये सारा एसटीपी का पानी है, इसमें कोई बदबू नहीं होती, साफ पानी होता है। ये इसमें लेक में डाला और लेक में डालने से इतना खूबसूरत आसपास का वातावरण हो जाता है, पक्षी आने लग जाते हैं, हरा भरा हो जाता है और पिकनिक स्पॉट बन जाता है। वो आसपास के, अभी जब मैं द्वारका गया था, कम से कम 3-4 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 5 मीटर वाटर टेबल राइज कर गई 6-7 महीने के अंदर, उस एक लेक की वजह से। तो जब ये आसपास पानी राइज करने लग जाएगा, वहां हम फिर काफी सफिशिएंटली राइज कर जाएगा और कानून के मुताबिक अगर हम एक्सट्रैक्ट, वहां हम आसपास ट्यूबवेल खोदेंगे और वो ट्यूबवेल से वो पानी निकाल के उसको आरओ से, बड़े बड़े आरओ प्लांट्स लगा रहे हैं वहां पे, आरओ से पानी को साफ करके उसको यूजीआर के अंदर ले जाएंगे। तो इन 2 स्टेप्स की वजह से मुझे लगता है कि फिर जो आप कह रहे हो छोटे छोटे इन ट्यूबवेल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोगों को पूरे दिल्ली के अंदर पानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि 1.5 साल के अंदर पानी सफिशिएंट होगा दिल्ली में। सर, ये वन टाइम माफी योजना में कितना सरकार के ऊपर में कितना भार पड़ रहा है? जिन जिन लोगों का ये होगा 20 किलो लीटर से कम आएगा बिल, वो तो हमारा ओपन ऑफर है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं, अलग से कुछ नहीं दे रहे। 20 मीटिंग है शायद आपकी डी राजा से, क्या कल भी आप मिलते हैं? उसी के लिए, ऑर्डिनेंस के लिए है। कल मुलाकात कर रहे हैं? कल है 12:30 बजे उनके दफ्तर हाल फिलहाल ही पूर्व मंत्री ने ज्वाइन किया आम आदमी पार्टी, आप एमपी का दौरा भी करने वाले 3 चुनावी राज्यों का, वहां को लेकर क्या कुछ तैयारियां आप लोगों? जाएंगे, अब 3 राज्यों में चुनाव लड़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग साथ देंगे हमारी अच्छी योजनाओं का, अच्छे लोगों का। थैंक यू।